हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे पंच तत्व के बारे में, पंच महाभूत। शक्तिमान तो सबने बचपन में देखा ही होगा कैसे पंच महाभूत से बन के शक्तिमान बनता है। बिकॉज हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, 5 तत्वों से। क्या है वो? स्पेस, ईथर ही बोलते हैं उसे। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे तत्वों से बनी हुई है। ठीक है। अब आपने बचपन में सुना होगा कि 5 सेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में। कौन से होते हैं? ईयर, आइज, नोज, टंग, स्किन। तो वो पांचों एक तत्व से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ये जान क्यों रहे हैं? ये डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी का नहीं है कि आप कुंडली से चार्ट से कुछ निकालो, वैसा कुछ नहीं है। बट दिस इज अ कोर वे बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, आप एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं सकते। कितना भी सीख लो, कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? आजकल क्वेश्चन क्या होते हैं भाई? कौन सी बीमारी हो गई तो वो आ कहाँ से रही? आयुर्वेद होता है सर, अपनी नाड़ी पकड़ के पता कर लिया। कैसे पता करते हैं वो लोग? बिकॉज वो तत्व को समझते हैं। देन लाइफ इवेंट्स प्रिडिक्ट करने में आपके काम आएगा, कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कैरियर चॉइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत कैरियर फिर आप बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। मान लीजिए किसी बंदे का टोटली इंडिपेंडेंट स्वभाव है और उसे आप एक ऐसे कैरियर में कर लो इसमें डिसिप्लिन चाहिए, तो उसे दिक्कत आती है उस टाइप से। और पर्सनैलिटी से आप देखते ही बता दोगे। जैसे आपने देखा सुना होगा पुराने जमाने में होते थे, या अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छी बंदा सामने आए, कुछ प्रश्न ना भी पूछे, कुछ बोले भी ना, प्रश्न शास्त्र में नहीं जा रहे, बता देंगे भाई कि इसकी पर्सनैलिटी ये कैरियर में जाना चाहिए, ऐसा है, फलाना ढिमकाना। तो कैसे हो सकता है? वो बेसिक एलिमेंट से इन बंदे को समझते हैं। चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए 5 सेंस हमने मान लिए, ईयर, आइज, नोज, टंग, स्किन। ठीक है। अब लिंक करते हैं उन एलिमेंट से। टंग, क्लियरली मुंह में पानी आना, तो टंग को हम वाटर से क्लिक कर देंगे, राइट। अब ईयर, आइज, आइज क्या है? दिखना, दिखने का मतलब फायर, फायर, यस, आइज। ठीक है। तो इस टाइप से हम सबको लिंक करेंगे। मैं एक एक करके लिंक करना सिखाता हूँ आप। देखिए बच्चा, आपने सुना आकाशवाणी हो रही है टीवी सीरीज में, रामायण महाभारत आकाशवाणी होती है। आकाश तो बोलता नहीं, बट साउंड एक आता है। तो साउंड साउंड किस में ट्रैवल करता है? वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, उसे एक स्पेस चाहिए। ठीक है। तो साउंड और स्पीच, ये आकाश एलिमेंट की चीज़ें होती हैं। साउंड सुनाई देना कान, एंड बोलना इस मुंह, तो माउथ एंड ईयर। तो देखिए एक से हम सेंस करते हैं, एक से हम एक्शन करते हैं। तो साउंड हम सुनाई किससे देता है? द सेंसिंग थिंग इज ईयर्स। बोलते किससे हम? माउथ। तो दिस इज एक्शन ऑर्गन, दिस इज परसेप्शन ऑर्गन और सेंस। ठीक है। बिकॉज साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको स्पेस चाहिए। ओके। अब चक्र होता है, हमें पता है, मूलाधार चक्र, ऑल दोस चक्र इन द बॉडी, आपने फोटो देखे होंगे। ठीक है। अभी लगा दूंगा सारे में डिटेल में। तो चक्र कौन सा इससे करस्पॉन्डिंग है? विशुद्ध चक्र। शेप ओवल, सिंबल सर्कल, बिकॉज आकाश इज ऑल एनकम्पासिंग। सब कुछ, ब्रह्मांड हर जगह है। तत् पिंड तत् ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड हर चीज को कवर करता है। राशि इसलिए किसी कोई नहीं दी गई है, बिकॉज ब्रह्मांड तो सब में है, तो हर राशि में आकाश का पार्ट है। अब देखिए इसमें एक चीज सुनते हैं हम, क्या बोला हमने? परसेप्शन, ईयर्स, राइट, कान। अब इसका जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर कैसा है? एक्सपेंडिंग प्लैनेट, विजडम का प्लैनेट, राइट। तो अगर जुपिटर लगन में आ जाए और आकाश तत्व तो किसी का ज़्यादा हो, तो क्या होगा? कान थोड़े बड़े बड़े से हो जाएंगे। आप सुना, आपने देखो कई लोग होते हैं काफ़ी वाइज होते हैं, उनके कान बड़े होते हैं, कुछ के बाल भी निकल के आ होते हैं। नॉट टू मेक फन, बट पॉइंट, कान बड़े होते हैं, विजडम बहुत होती है उन लोगों में। ठीक है। बहुत धीरे सोच समझ के बोलते हैं, जुपिटर के ट्रेट। तो विजडम, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये ट्रेट। तो और मान लीजिए जुपिटर एफ्लिक्टेड हो जाए उससे, इसमें लगन में आ गए, या बहुत इंपैक्ट है जुपिटर का, और आकाश तत्व रिलेटिवली थोड़ा हाई है, तो कान तो बड़े होंगे लेकिन सुनाई देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इन्हें। ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो कि आपको कोई बंदा अगर आते हुए दिखा, आपको दिखा उसका कान थोड़ा बड़ा है, ठीक है, देन यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन आकाश एलिमेंट का थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है एंड जुपिटर की ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है। ये एक तरीका हो गया जानने का। सेकंड, एयर। देखिए आप अगर कभी ठंड लगता है, कैसे करते, ठंड लग रही है, ये हाथ से रगड़ने लगते हैं, राइट। तो ठंड टच किसी को, या कोई प्रेशर होता है, गर्मी, पसीना आ रहा, तो कहाँ आता है? स्किन पे आता है। तो स्किन एंड टच। ठीक है। तो हम कैसे पहचानते हैं? टच से। एयर को एयर टच करती है, ठंडी हवा आई, कुछ भी आया तो टच हुआ। ठीक है। टच, स्किन। और आप कहते हैं कैसे? इस टाइप से। तो दिस इज हैंड्स। ये चक्र है, शेप हेक्सागोनल है। अब देखिए हवा तो बहती है, दिस इज द सिंबल वेविंग लाइन्स। ओके। प्लैनेट इज सैटर्न। इस पर आप इंटरेस्टेड होंगे, सैटर्न क्यों है? थोड़ा आप सोचेंगे तो जानेंगे। सैटर्न को मैं भी लिंक करना नहीं बता रहा, तरीका है, आगे के लेक्चर में बता दूंगा जरूरत पड़ी। बट इसे सोचो कि सैटर्न को हमने हवा क्यों? सैटर्न तो डिसिप्लिन का प्लैनेट है और हवा तो टोटली इनडिसिप्लिन्ड है, तो सैटर्न से लिंक क्यों कर रहे हो? थिंक अबाउट इट। राशि के कैसे होते हैं? 3-7 राशि का एक तरीका बताता हूँ, सिंपल, आपको पहले ही बताया मैंने, FEAW होता है जो कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो FEAW, FEAW, FEAW,
FAW, तो फायर, अर्थ, एयर, वाटर। ठीक है, तो हम क्या की बात कर रहे हैं? एयर की बात कर रहे हैं। तो ये राशि हो गई, ये राशि हो गई, और ये क्या, 3, 7, 11। ठीक है, अब आते हैं, तो ये हो गया। तो टच, इसका जो एफ्लिक्शन है क्या है, स्किन की प्रॉब्लम जैसे होंगी। टेस्ट कैसा पसंद आता है? इन लोगों को शार्प टेस्ट पसंद आता है, बिल्कुल शार्प, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। इसे सोर, थोड़ा कड़वा कसेला टाइप का थोड़ा सा। ठीक है, वो थोड़ा बिटर अस्टनेस थोड़ा देख लेना टेस्ट कैसे। एक कसेला होता है, कड़वा होता है, एक खट्टा होता है। ठीक है, जैसे नींबू ले लो, आम ले लो, इमली ले लो, और उसके अलावा आप ले लो सपोज आंवला एंड करेला। तो ये टेस्ट देख लो आयुर्वेदिक के हिसाब से। और ये स्वीट होता है पृथ्वी का, उस पर भी आते हैं। तो सैटर्न जो है बेसिकली डिसिप्लिन का प्लैनेट है और वायु तत्व मूवमेंट। तो कैरियर चॉइसेस में सैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी मैं आगे जाऊंगा डिटेल, पहले सब पे आ जाऊँ फिर आगे डिटेल पे आते हैं। तो मूवमेंट एंड सेंसेशन इज अबाउट एयर तत्व। मूवमेंट एंड सेंसेशन। फायर क्या है, देखो अगर सब कुछ अंधेरा पड़ा है, मैं एक दिया जला दूँ, आपको चीज़ें दिखने लगती है, चीज़ों का फॉर्म आपको अंधेरा लगता है, अदरवाइज सब अंधेरा है, कोई फॉर्म नहीं है। तो फॉर्म कौन देता है? इट्स फायर। तो साइट, और जब आप कोई फॉर्म देखते हो, कोई जानवर है, कुछ भी आ रहा है, आप या तो काम करने की कोशिश करोगे या उस चीज़ की तरफ जाओगे, तो दैट एक्शन इज मूवमेंट। तो फॉर्म, साइट, एक्शन, दैट इज फायर। ठीक है, देखते किससे हम? आइस से, आंखों से देखते हैं। हम बोलते हैं किसी आंखों में बहुत अंगार है, इसकी आंखें बहुत लाल हैं, डर लगता है इसकी आंखों में देखते हो किसी की, बोलते हैं कई लोगों को बिल्कुल लाल हो जाती है फायर। दैट मीन्स उनका फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है उनके लगन में, वैसे अदरवाइज। तो अब देखिए आइस तो समझ में आएगा, फीट बोलेंगे क्यों? तो कुछ हम देखते हैं उससे हम कर्म करते हैं, एक्शन। फायर इज ऑल अबाउट एक्शन। तो वो एक्शन किससे होता है? बॉडी में, राइट ऑर्गन इज फीट। आपने बचपन में सुना होगा, या मे भी अभी भी लोग करते होंगे, कभी जब फीवर आता था, ठीक है, तो आंखें बिल्कुल जलने लगती थी। लू के टाइम में, जैसे आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, एमपी, यूपी, ऑल दोस एरियाज में, ठीक है, लू लग जाती है, हम बोलते हैं फायर। ठीक है, आंखें जलने लगती है, तबीयत खराब होने लगती है। ठीक है, आंखें सबसे जलती हैं और तलवे जलते हैं। तो क्या करते हैं मदर, आपको क्या करते हैं, प्याज का रस ये सब पैरों पर लगाते हैं, बिकॉज फायर नीचे से ऊपर उठते हैं। देखिए फायर का शेप क्या, नीचे से ऊपर उठना, वो सब चीज़ों को हटा के फेंक देगी और आग लगा ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, फायर ऑलवेज गो अप। ठीक है, सो आपका फीट इज द ऑर्गन ऑफ एक्शन फॉर फायर एंड परसेप्शन आइस। ठीक है, और फायर नीचे से ऊपर उठती है, सबको हटाते हुए, इसलिए ट्रायंगल शेप दिया और ऊपर ट्रायंगल का हमने अपवर्ड एरो हमने दिया कि फायर ऊपर जाती है। सन, मार्स मेन प्लैनेट है, केतु है, बट इसमें हम लिंक नहीं करते हैं, केतु राहु केतु हम जनरली 159 देख लिया, 159 दिस फायर, सैजिटेरियस जुपिटर की राशि है। ठीक है, तो अभी राशि से हमें उस प्लैनेट वाले उस कॉन्सेप्ट से लिंक नहीं है, हम बताते हैं फायरी राशि कौन सी, क्योंकि ये 3 कोण बनते हैं, 4 कोण, FEAW, फायर कोण, अर्थ कोण, एयर कोण, वाटर कोण। आइस इज द ऑर्गन। ठीक है, हमने बोल दिया। एफ्लिक्शन होगा तो बेसिकली एक चीज़ देखना, किसी का फायर एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है, और उसका प्लैनेट लगन सन लगन में बैठ जाए टाइप से हो, तो जनरली उनके सर के बाल उड़ जाते हैं, बिकॉज हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, या उनकी आंखें खराब होने लगती हैं, डार्क सर्कल आने लगते हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो आपको देखते समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। ठीक है, एयर बताना भूल गया, एयर वालों की एक बहुत खास बात है, वो अपने अननेचुरली हैंड मूवमेंट्स करते हैं। मैं क्योंकि क्या इसकी इंद्री क्या है, ये हैंड्स है। तो जो भी आपको वायु तत्व इसका ज़्यादा है, या मेन उसका जो लगन राशि है वो वायु वाली है, तो आपको चीज़ें हाथ से एक्सप्लेन करेगा। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, बट बोलेगा नहीं ये ऐसा अच्छा, वो ऐसा, वो अच्छा, वो ऐसा हुआ। ठीक है, क्रिकेटर भी बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए, तो हाथ मूवमेंट, मतलब देखो वेग एंड हैंड मूवमेंट्स, तो आपको देखते पता लगेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करके, कान बड़े हैं, सुन रहा है, समझदार है, विजडम, जुपिटर, आकाश। हाथ बहुत कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, फ्री फ्लोइंग है बिल्कुल, मतलब बोलने का है, चुलबुला टाइप से है, एयर डिस्पाइट ऑफ सैटर्न। फायर मतलब गुस्सा आ रहा है, आंखें बिल्कुल घूर के देख रहा है, इस टाइप से देख रहा है, तो बाल भी उड़ने लगे हैं, आंखों में थोड़ा वो है क्रोध टाइप से, तो आपको फायर। वाटर, देखो बॉडी में सबसे मुंह में पानी आता है, तो टंग इज द ऑर्गन। तो टेस्ट, रस, ना प्लेजर फ्लूइड, पानी होता है जिंदगी, मतलब देखो वाटर पार्क में घूमने आता हो, सबसे चिल मारने के लिए स्विमिंग करते हो, सब कुछ मतलब पानी में ही है, तो चिल लाइफ करना, फ्लूइड, टंग। अब देखिए इनके ऑर्गन जेनिटल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे बॉडी में वाटर दो जैसे होता है, एक इनटेक, एक आउटलेट। इनलेट होता है हमारे मुंह से, टंग वाला एरिया, आउटलेट होता है जेनिटल ऑर्गन से हमारा। ठीक है, नॉट एनस, जेनिटल। एनस इज सॉलिड थिंग, तो वो जेनिटल्स आ गया हमारा। ठीक है, ये वहाँ चक्र हो गया, शेप हो गया, शेप इज हाफ मून। अब देखो वाटर हमेशा नीचे आता है, आप कहीं भी रखोगे उनसे गड्ढा दे, वो वाटर नीचे गिरने की कोशिश करेगा। रेन ऊपर से नीचे गिरने की कोशिश, आप बोलो नदी है, लेकिन नदी में भाई पानी नीचे की तरफ ही जाता है और अंदर की तरफ जाता है, तो वाटर हमेशा नीचे आने की कोशिश करता है, तो दिस इज डाउनवर्ड है। फायर ऊपर जाती है, वाटर नीचे आता है। तो आपको समझ में आ रहा है इन दोनों का मेल कभी हो नहीं सकता इन दैट वे, क्योंकि दोनों अपोजिट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो कहीं बैलेंसिंग दोस्त देखने में इशू आएंगे हमेशा। प्लस वाटर का किसी चीज़ में घुल मिल जाता है, आप देखिए पानी को किसी भी चीज़ में डालो, रस में डालो, दूध में डालो, ये डालो, घुल जाता है। तो ये लोग क्या, लोग आपस में घुल मिल जाते हैं। तो ये तो सोशल सर्कल इनका भी होता है, लेकिन ये मन चले लोग हैं। ठीक है, कि भाई इससे दोस्ती, इससे वो हाईली अडेप्टेबल सोशल लोग हैं,
बट वाटर वाले घुल मिल जाते हैं, ये दोस्ती बहुत अच्छी करते हैं, नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं, सब कुछ मतलब जानते हैं इन्हें, ठीक है। क्योंकि इनका एक ट्रेट और है, मून और वीनस इनके प्लैनेट है। अब टोटली डिफरेंट प्लैनेट उन पर आते हैं हम। ये लोग क्या हैं बेसिकली, ये इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, चिल आउट करने वाले भी होते हैं। तो मून का अगर इन्फ्लुएंस है तो दे विल बी नर्चरिंग, इमोशनल, केयरिंग। वीनस का मतलब वीनस इज लाइक वाइफ, तो वाइफ की अलग एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए वाटर भी 2 टाइप का होता है। अगर आप आंसू से पानी आता है वो सॉल्टी वाला पानी हो गया, ठीक है। तो वो मदर का नर्चरिंग केयर है, प्रिजर्वेशन वाला वाटर। जैसे आप देखो ना, अचार में हम नमक डालते हैं, मम्मी से भी नमक डालते हैं, तो नमक इज प्रिजर्वेशन थिंग, ठीक है। वीनस जो है हमारा, वो लॉस करवाता है हमारा, इफ इट इज लॉस ऑफ सीमन दैट्स वीनस, ठीक है, दैट्स प्लेजर, ठीक है। तो वन इज प्रिजर्विंग नर्चरिंग वाटर, वन इज हमारा वेस्ट आता है बट हम प्लेजर देता है, वो नुकसान करता है उस सेंस में। तो 4, 8, 12 राशियाँ हो गई, वहाँ सब देख लीजिए, 4, 8 एंड 12, ठीक है। इमोशनल बनाता है, वाटर वाले लोग इमोशनल होंगे, भले वो वाइफ साइड हो या मदर साइड हो, इमोशनल लोग होते हैं, ठीक है। अस्ट्रिंजेंट टेस्ट बता दिया आपने, इमोशनल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए मेनली आता है। और देखो आपको ध्यान रखना है, भले 2 प्लैनेट हैं, टोटली अपोजिट प्लैनेट है, तो बेस्ड अपन किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, मान लो वाटर तत्व ज़्यादा है, आपको पता चल रहा है बंदे की वाटर तत्व ज़्यादा है, ठीक है, बार बार उसकी जीभ बाहर निकलती है, ठीक है, इस टाइप का रस आता है उसको में, वो वाटर आपको समझ में आ गया। अब वो बंदा बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव दोनों हो सकते हैं, इमोशनल हो, लेकिन नीडी है, इट विल बी मोर लाइक वीनस, ही वांट्स अटेंशन और ऑल दोज थिंग्स टाइप से, तो वीनस का उसमें ज़्यादा प्रभाव है। अब वो सबकी केयर करता है, सबको देख के उसका दिल दुखी आता है, मतलब किसी की चोट लगे मून के ज़्यादा है, एफ्लिक्शन हुआ तो क्या होता, मून इज़ माइंड, ठीक है, ध्यान समझिए। और वीनस जो है उसका भी उससे लिंकेज है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, आपको ब्रेन के इशू, मतलब माइंड इल्यूजन, आप दुखी होने लगोगे, डिप्रेशन में लगोगे, अगर ये एलिमेंट बिगड़ा। अभी मैं पढ़ूंगा सारी चीज़ें पढ़ के बता दूंगा। ये पृथ्वी क्या, देखो माटी की सुंदर सुंदर खुशबू, जब बारिश होती है मिट्टी की खुशबू, कुछ ये सॉलिड आपको खुशबू आती है, तो मिट्टी का सॉलिड है, इट्स लाइक अ बेस रख दिया आपने चौकोर, ठीक है। तो शेप हमने चौकोर रखा, मूलाधार चक्र नीचे की तरफ होता है, दैट्स मूलाधार चक्र। एनस इज द हमारा एक्शन ऑर्गन, क्यों, वो हमारा सॉलिड वेस्ट निकाल लेता है बॉडी का, ठीक है। तो जैसा एंड नोज से हम स्मेल करते हैं कि भाई मिट्टी की सौंधी खुशबू जो भी चीज़ है, तो टेस्ट देखो जो आता है, मैं आपको कोई सूखा चीज़ देखूँ चबाने के लिए, उसका टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, स्मेल पता चल जाएगी थ्रू अर्थ एलिमेंट स्मेल। टेस्ट आपको कब पता चलेगा, जब उसमें स्लाइवा मिक्स होगा, ये लिक्विड फॉर्म आएगा, ठीक है, जब ये आएगा तब टेस्ट पता चलता है। भाई सूखी चीज़ों को टेस्ट पता ही नहीं है, टेस्ट आपको जीभ देती है, आपकी सेंसेस से पहुँचाती है, ठीक है। इसका है प्लैनेट, मरकरी सैटर्न दोनों मानते हैं अर्थ को। मरकरी इज अ बिजनेस प्लैनेट, दैट्स वाई, एंड सैटर्न इज कैरियर प्लैनेट, दैट्स वाई। तो देखिए अर्थ की क्वालिटी क्या है, पहले वायु पे आते हैं, हल्का सा फिर से शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि आप देखिए आग और ये सब का मेगा मर्च, मान लीजिए कोई जंगल है उसमें आग लग गई, तो क्या होता है, जब आग लगी सब कुछ जला के राख कर देगी सबको, पूरा पूरा, तो एक नई लाइफ फॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करके नया लाइफ फॉर्म कर दिया उसने, ठीक है। अब नया लाइफ फॉर्म के बाद अब चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, उसका आप देखेंगे, जब होगी तो हवा उस चीज़ को ऊपर ले जाएगी, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है, आपका लो प्रेशर एरिया बन गया, ठीक है। अगर आप ऐसे जाएगी, पहले लो प्रेशर एरिया बना, फिर हाई प्रेशर से चीज़ें शिफ्ट होंगे, पानी बरसेगा वहाँ से, तो वाटर, तो देखिए एयर वायर वाटर मिले और पृथ्वी मिले, तो नए फिर पानी जब बरसेगा नई लाइफ की उत्पत्ति होगी बीजों की। तो जो अर्थ है उसमें अगर एक बीज भी आप डालते हो तो हज़ारों पेड़ निकल सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सीड डाला, उससे बड़ा पेड़ निकलेगा, उससे फल निकलेंगे, फल से फिर बीज निकलेंगे। तो अर्थ इज अ मल्टीप्लायर, तो अर्थ क्या है, मल्टीप्लायर है, लाइक ए बिजनेस एलिमेंट, ठीक है। तो अर्थ लेता है, नर्चर करता है, मल्टीप्लाई करता है। अर्थ कहता है मेरे को सब दे दो, नर्चर करके मल्टीप्लाई करके दे देता है आपको, दैट्स अर्थ। इसलिए ग्रीड भी हमने लिंक कर दी यहाँ से, ठीक है। टेस्ट स्वीट है, स्टेबिलिटी एंड एलिमिनेशन की बात करता है, स्टेबिलिटी अर्थ है, वो मतलब ठहरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो मूव होती ही नहीं है ऐसा, अर्थ की बात मत करना, ठीक है। अब एयर पे आते हैं। अब देखो यार, कभी आपने देखा जंगल वंगल, आपने देखा कुछ वाइट से जो सीड से उड़ते हैं हवा में, या कुछ भी चीज़ें उड़ती हैं, हवा आए, पत्ते उड़ गए, ये उड़ गए, फूलों के जो पॉलन्स होते हैं वो उड़ गए, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, वो जा के गिरते कहीं और एंड फिर उगते हैं। तो बेसिकली जो उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम है इसका। तो कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दोज थिंग्स वर्क इज एयर। तो आप इसे समझना, कैरियर कैसे लिंक कर सकते हो, तो ये आपको बेसिक समझना है। अब मैं कुछ ये पढ़ देता हूँ जिसे भूल ना जाऊँ। हाँ, एक चीज़ पे आते हैं। अगर मछलियों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, शेर के कम होते हैं, शेर बेचारे विलुप्त होने वाले हैं, ठीक है। इस टाइप से ह्यूमन के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मछलियों सबसे कम होते हैं, कीड़ों, ऑल दोज थिंग्स। तो वो हम यहाँ पर हल्का सा लिंक कर सकते हैं, बट इसे पर 100% मत जाइएगा, और भी एलिमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वाटर वालों की सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है, एंड देन अर्थ वालों का। मैंने देखा अर्थ ही मल्टीप्लायर 1 के 100 चीज़ें कर सकती है, एंड सेम वाटर का रहता है। उसका आता है एयर और फायर वाले, इन लोगों थोड़ी सी फाइट होती है, ठीक है। तो आपको मैं बता दें, जुपिटर होगा, लार्ज कान होंगे, ऑल दोस थिंग्स आई हैव टोल्ड, ठीक है। अननेसेसरी वायु वाले, अननेसेसरी हैंड एक्शन लाइक जैमना एंड ऑल, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग सन होगा तो बाल उड़ने लगते हैं, आपको यहाँ पर गड्ढे आने लगते हैं आंखों के। अगर स्ट्रॉन्ग सन मार्स होगा, फायर एलिमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, आपका डाइजेशन भी खराब होगा। तो डाइजेशन, इसलिए अपने फायर को डाइजेशन से भी लिंक्ड है, ठीक है, आपको वो खराब होगा। मून एंड वीनस इमोशनल रिलेशनशिप के लिए ये सब चीज़ें हैं, केयर गिविंग एक्सेट्रा फलाने, ठीक है। कैरियर की हम बात करते हैं, सैटर्न का इन्फ्लुएंस और प्लेसमेंट देखते हैं। पहले भी बोला सैटर्न क्या है, कर्म का कारक है। अच्छा ये बताइए सैटर्न कर्म का कारक ऐसा क्यों बोलते हैं? जस्ट थिंक अबाउट फॉर अ सेकंड, आपको जवाब दे देता हूँ। तो ये हाईलाइट फील्ड सर्विस मूवमेंट एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग्स, कम्युनिकेशन बताया था ऑल दिस चीज़। फिर ये प्लांट वाइज ले लेते हैं, फिर उसका आएंगे। सन क्या है? फायर। फायर किसी में क्या होता है, अगर इसमें डिसबैलेंस हो तो क्या आएगा आपका? ईगो, बर्नआउट, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। मून क्या है? वाटर। इसमें अगर दिक्कत आई तो क्या होगा? मूड इंस्टेबिलिटी आएगी, वाटर इम्बैलेंस आएगा। मार्स फायर, तो इसमें एग्रेशन अल्सर आएंगे। तो सन में ईगो होता है, मार्स तो काटा पीटी वाला है ना, तो एग्रेशन अल्सर, ठीक है, इसलिए दिक्कत होती है। मरकरी ईयर, मरकरी क्या फ्लिप 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 करता रहता है, तो ज़्यादा करोगे तो नर्वस हो जाएगा, वो सोचता रहेगा, सो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मरकरी एयर एलिमेंट से आप जब लिंक करोगे, ठीक है, वहाँ पे जुपिटर ईथर फायर, तो भाई रिलीजियस फैनेटिक्स बन जाता है कुछ बहुत ज़्यादा का। जुपिटर का एक बुराई भी है, बहुत जुपिटर स्ट्रॉन्ग है एंड फायर एंड आपका स्पेस एलिमेंट है, मतलब ठीक है, तो फैनेटिकल भी जा सकते हो आप। वीनस सेंशुअल इंटेलिजेंस अटैचमेंट इन समय बहुत ज़्यादा चले आते हो, ठीक है, कि भाई बस मेरे को प्यार करो, मेरे को प्यार करो, मेरे को टाइम दो, मेरे को अटेंशन दो, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये हो गया सैटर्न के साथ आपको जो अर्थ और एयर एलिमेंट लिंक होगा ज़्यादा आपके, तो क्या होगा? डिप्रेशन रिजिडिटी होगी। क्यों? रिजिडिटी अर्थ के कारण हो रही है, और एयर एलिमेंट मतलब सैटर्न रहता है डिसिप्लिन, और ये तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो डिप्रेशन चले जाओगे। राहु पर नहीं जाऊँगा, बट डिल्यूजन अटैचमेंट होता है, केतु में आइसोलेशन डिटैचमेंट होता है। हाँ, भू वाले क्या होते हैं? भू इज स्टेबिलिटी, मतलब भू इज पृथ्वी तत्व, तो स्टेबिलिटी, तो रिलायबल और ग्राउंडेड पर्सन होते हैं जनरली। जल क्या होता है? इमोशन, कंपैशनेट और इंट्यूटिव होता है, कि जल इज इंट्यूशन बेसिकली, क्योंकि जल आपकी चीज़ें को कैरी करता हुआ आ रहा है, ठीक है। अग्नि, ट्रांसफॉर्मेशन, बोल्ड एनर्जेटिक, वो सब चीज़ों अपने बीच से रहती है, उसे आपको जलाना है और ट्रांसफॉर्म करनी नई लाइफ के लिए, नई चीज़ों के लिए, तो इनिशिएटिव भी लेते हैं वो लोग, ठीक है। वायु क्या? मोबिलिटी, तो अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ तो रह तब पाएगी भाई, अडेप्टेबल हो गए, सोशल हो गए, तभी तो रह पाओगे, आप मूव तो कर रहे हो लगातार, ठीक है। नेक्स्ट ये आकाश, नॉलेज, तो एक्सपेंशन, वाइज, ऑल दोस थिंग्स हो। वायु अगर एक्सेस हो गया तो एंजाइटी होगी, जल एक्सेस हुआ तो आपका ओवर सेंसिटिविटी होगी, अर्थ इम्बैलेंस हुआ रिजिडिटी होगी, अग्नि हुआ तो टेम्पर, दिमाग गर्म, गुस्सा आएगा, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स आपने पकड़ लिया, इससे आप सब कैरियर डिसाइड करोगे। चलिए अब डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करोगे इस चीज़ को, देखिए। मान लीजिए सुबह आप सो रहे हो, उठना है, अलार्म बजा, साउंड आया, ठीक है, तो साउंड इज आकाश एलिमेंट, राइट, तो आकाश एलिमेंट आ गया। अब आप उठोगे, स्ट्रेच करोगे, ये वो, ठीक है, फलाना ठिकाना, दैट इज एक्शन, मूवमेंट, वायु एलिमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, फिर आपने देखा लाइट वेट ऑन किया, सनवन किया, तो वो चीज़ क्या है बेसिकली आपका दिख रहा है, फॉर्म क्रिएट कर रहा है, आपको चीज़ दिख रही है, वो क्या हुआ? अगेन फायर एलिमेंट, ठीक है, अग्नि, उससे क्या है? स्टिमुलेशन हुआ, साइट हुआ। फिर आपने ब्रश व्रश किया, यूरिनेट किया, ऑल दोस, ठीक है, मुंह पर छींटे मारा, ऑल दोस, वो क्या हुआ आपका? वाटर एलिमेंट। फिर आपने कहा चलो भाई फ्यूचर का सोचना है हमें, तो पढ़ाई लिखाई करने जाओगे या कुछ काम करने जाओगे, उसके लिए आप चीज़ें इकट्ठी करोगे, राइट, ठीक है, जैसे लाइफ सिस्टमेटिक बने, अर्थ एलिमेंट, मल्टीप्लायर। सो दैट्स हाउ यू गो अबाउट थिंग्स इन लाइफ। अब देखो क्वेश्चन एक उठेगा आप लोगों को, मैं इन चीज़ों को पहचानूंगा कैसे कि भाई किसका कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, कोई तरीका है क्या? देखो मल्टीपल तरीके, एक तो आपको बॉडी के फिजिकल फीचर्स से समझा दिया, कान बड़ा हुआ ये हो गया, अगर ऐसे ऐसे जेस्चर्स हैं तो एयर हो गए, ठीक है। फायर तो उसकी आंखों से दिख गया आपको, उसे चलने के तरीके से दिख गया, ऑल दोस थिंग्स। वाटर तो इमोशनल इंट्यूटिव केयर, बात करने के तरीके से दिख गया, ठीक है। अर्थ है तो अब कुछ धैर्य, ऑल दोस से दिख गया। एक और तरीका है, ये इडा पिंगला नाड़ी होती है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, नाड़ी से, इसके आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो नॉस्ट्रल, ठीक है, उससे थोड़ा पता कर सकते हो कि आपको किस टाइम कौन सा एलिमेंट हाई है, कौन सा एलिमेंट लो है। सेकंड, मान लो आप बैठे हो और आपको अलूफ फील हो रहा है, आप मतलब सेपरेटेड फील करो, डैट मीन्स आकाश एलिमेंट बड़ा हुआ आपका। अब वो चिल मार रहा है, मस्ती मारने मन कर रहा है, बस भाई घूमो फिरो ये करो, वायु एलिमेंट आपका आ गया, ठीक है। आपको थोड़ा सैड या अजीब सा मतलब दिल में मतलब मिस करो चीज़ों को, डैट मीन्स आपको जल एलिमेंट आ गया। तो आपको डे टू डे आप चीज़ें देख रहे हो ना, उसमें आप बिल्कुल शांत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल रिलैक्सड हो, और कुछ प्लान करो बिजनेस का आराम से, बिल्कुल रिलैक्सड, अर्थ एलिमेंट हो गया। तो इस तरह आप चीज़ों को आ सकते हो। प्लस सांस के थ्रू भी होता है, सिर्फ सर्वोदय शास्त्र, स्वर शास्त्र बोलते हैं, छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, उसमें तो बहुत चीज़ दी गई है। तो उसमें बताया है जो कि बेसिकली जो लेंथ होती है हमारी ब्रेथ की, जैसे हमारी सांस यहाँ से निकल रही है, राइट, एक तो हम एलिमेंट के रूप पहचान लेते हैं एड़ा पिंगला से, उसमें कुछ टेक्निक बताई गई, मैं एक टेक्निक बताता हूँ, जस्ट शेयर करता हूँ, आई ट्राइड फॉर दिस 2 days। उसने बोला कि आप देखिए नाक को ऑब्स्ट्रक्ट कीजिए, फ्लो जाएगा, ठीक है, फ्लो जाएगा, इसमें से एक फ्लो जनरल होगा जो टोटली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग होगा, ठीक है। तो डैट मीन्स आपकी वो नाड़ी उस टाइम चल रही है। तो उसमें ये बताया गया है, और कई बार आप लोग दोनों ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब मिडिल सांस आ रही है, ठीक है। उसमें बताया गया जब सुबह सो के उठो, सबसे पहले चेक करो आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, ठीक है, कौन सी इड़ा या पिंगला नाड़ी जो भी चल रही है, सबसे आपकी ये वाली चल रही है। आप ऐसे किया, ऐसे किया, आपको समझना है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं है, तो आप इस साइड करके उठो, तो आप इस हाथ को उठाओ अपने, इस पर फेस पर रब करो, इमीडिएटली उठ जाओ, एंड सेम पैर को जमीन पर टच करो। सेम उन्होंने बोला मान लो माइग्रेन हो रहा है आपको, ठीक है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, ठीक है, तो आप सिंपल नाड़ी चेक करो,
और जिस नाड़ी की साइड है उस नाड़ी की साइड करवट लेके थोड़ी देर लेट जाओ। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं उसमें, तो इस टाइप से आप जान सकते हो चीज़ों को। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट कुंडली से रिलेटेड बट अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है। देखो यार, अब फायर का बंदा है और एयर का बंदा है, तो एयर चाहिए होती है फायर को बढ़ाने के लिए, तो डायनामिक डुओ बनेगा। फायर वाटर यार नहीं हो पाएगा, दिक्कत की चीज़ है, ठीक है। अर्थ और वाटर यस, पूरा भाई ग्रोथ का साल है, तो आपको इसे देखना है मैचिंग करने में, कैरियर चॉइस में, ये सब चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में। मान लिया आप जाओगे किसी, सपोज आप किसी सरकारी कार्यालय में हो, अब जैसे कोई बोलता है भाई कि सूर्य अच्छा हो या सैटर्न अच्छा हो तो आपको सरकारी नौकरी मिलती है। अरे सरकारी में तो उसका बॉस भी है भाई, बॉस के असिस्टेंट भी सरकारी ऑफिस में काम कर रही है, आपका नीचे का ग्रुप ए स्टाफ, ग्रुप बी स्टाफ, ग्रुप सी स्टाफ, ग्रुप ए ऑफिसर, सॉरी, एंड ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर एंड ग्रुप सी ग्रुप डी स्टाफ, सब सरकारी में, तो सूर्य सबका अच्छा होगा, सैटर्न सबका अच्छा होगा। आप बाकी चीज़ें कैसे अंडरस्टैंड करोगे। या मान लो आपके 10 लोग आए हैं, ठीक है, आपके सपोज 10 ऑफिसर्स आए हैं डिफेंस में, आप किसी कहीं पे भी हो, और सबकी इक्वल क्वालिफिकेशन है, आपको ना टास्क असाइन करना है। तो रैंडम टास्क असाइन करने के लिए आप अगर देखोगे कि किसी का एयर तत्व ज़्यादा है, तो आपको कैसे इसकी हरकत तो पता चल जाएगा एयर तत्व ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। तो उसे मूवमेंट का टास्क हो, कम्युनिकेशन का टास्क हो, उसे कोई अगर ये है तो उसे मल्टीप्लाई, मतलब जहाँ पे आइडियाज प्लान करना हो, अर्थ वाला टास्क दे दो। इमोशनल लग्जरी केयरिंग, उससे हॉस्पिटलिटी सब चीज़ों का, या सबको साथ रखने का टास्क दे दो। इस टाइप सब चीज़ें कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ में आओ। धन्यवाद।